8 अरब डॉलर, लगभग 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये वही पैसे हैं जो आप लीग में 49 रुपये की टीम बनाते हैं और सपना देखते हैं करोड़ों जीतने का, और फिर धीरे धीरे हजारों लाखों तक की लीग आप खेल जाते हो। खैर, 2024 तक भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी बनी। जब ड्रीम 11 की सफलता जितनी बड़ी और चमकदार है, उसका शुरुआत का संघर्ष उतना ही कठिन और सच्चा रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कंपनी की नींव में कई नाकाम कोशिशें, आर्थिक तंगी, लोगों की हंसी और सिस्टम की बेरुखी छिपी थी। दोस्त और रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे, क्रिकेट पर गेम बनाते हो, इससे क्या कमाओगे, इतनी पढ़ाई करके ये कर रहे हो। ड्रीम 11 भारत की पहली स्पोर्ट्स फैंटेसी गेमिंग कंपनी है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। इसके पीछे दो दोस्तों का हाथ रहा। पहला तो है हर्ष जैन, जो ड्रीम 11 के सीईओ और को फाउंडर हैं, और दूसरे हैं भावित सेठ, जो सीओओ और को फाउंडर है। हर्ष जैन का जन्म 1936 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता आनंद जैन एक प्रमुख उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के करीबी माने जाते हैं। व्यापारिक माहौल में होने के बाद भी हर्ष जैन अपनी खुद की पहचान बनाई। मुंबई में ही शुरुआती शिक्षा पूरी की और स्नातक, बैचलर्स उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए से और बीएससी इन इंजीनियरिंग, मेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहां उन्होंने नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल पर ध्यान दिया। परास्नातक, मास्टर्स, कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क एमबीए इन मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी। यहां उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी बिजनेस में गहरी समझ हासिल की। हर्ष को क्रिकेट और टेक्नोलॉजी दोनों का बहुत शौक था। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़े फैन हैं। पढ़ाई के दौरान अमेरिका में ESPN फैंटेसी फुटबॉल खेलते थे। यहीं से ड्रीम 11 का आइडिया आया। और भावित सेठ का जन्म 1987 मुंबई, महाराष्ट्र में मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। भावित पढ़ाई में होशियार और टेक्नोलॉजी के शौकीन थे। मुंबई के एक अच्छे स्कूल के पढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई से स्नातक डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई बी इन इंजीनियरिंग की और MBA NIMS मुंबई नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किया। भावित का रोल ड्रीम 11 के ऑपरेशंस, फाइनेंस और स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में प्रमुख है। वे टीम निर्माण, दैनिक संचालन, फाइनेंशियल मॉडल और यूजर सपोर्ट सिस्टम को हैंडल करते हैं। हर्ष जैन भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि IPL आ चुका है, लेकिन फैंटेसी गेमिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हर्ष और भावित ने देखा कि भारत में क्रिकेट को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी है। IPL की शुरुआत हुई थी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां लोग अपनी खुद की टीम बनाकर गेम का हिस्सा बने। और हर्ष के साथ मिलकर उन्होंने टीम खड़ी की। शुरुआत में खुद कस्टमर कॉल्स तक संभाली। 2008 में IPL की शुरुआत ने दोनों के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया को जन्म दिया। उन्होंने मिलकर शुरू में ड्रीम 11 को एक हाई फ्री टू प्ले फैंटेसी प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन इससे उन्हें कोई कमाई नहीं हुई। कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था और मॉडल फेल हो रहा था। 2012 में फ्री टू प्ले मॉडल को छोड़कर पेड फैंटेसी मॉडल अपनाया, यानी यूजर्स पैसे लगाकर टीम बनाएं और जीतने पर पैसे पाएं। उन्होंने ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना ताकि विश्वास और पहचान बढ़े। 3 साल बाद उनके इस प्रयास को बदल के रख दिया। वहीं से ड्रीम 11 की किस्मत बदल गई। 2014 से 2015 के बीच 1 लाख से ज्यादा यूजर और 2017 में 20 लाख यूजर, 2022 से 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और 2023 में ड्रीम 11 की वैल्यूएशन 8 अरब डॉलर, लगभग 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये वही पैसे हैं जो आप लीग में 49 रुपये की टीम बनाते हैं और सपना देखते हैं करोड़ों जीतने का, और फिर धीरे धीरे हजारों लाखों तक की लीग आप खेल जाते हो। खैर, 2024 तक भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी बनी। जब कोई यूजर टीम बनाता है और किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है तो वो कुछ पैसे लगाता है। ड्रीम 11 उसमें से कुछ हिस्सा अपनी कमाई के रूप में रखता है। ड्रीम 11 कई बड़ी क्रिकेट लीग जैसे IPL, BBL, ISL आदि की स्पॉन्सर रनर्स हैं। इस सीजन कमाई की स्पीड 10x तक पहुंच जाती है। इन्वेस्टमेंट और ब्रांड वैल्यू से बड़े निवेशक जैसे टेंसेंट, चाइनीज कंपनी, कालारी कैपिटल आदि ने इसमें पैसा लगाया।
ड्रीम 11 की शुरुआत में 3 साल ऐसे बीते जहां कोई कमाई नहीं थी, बस सपना और मेहनत थी। लेकिन इन्हीं संघर्षों की बदौलत हर्ष और भावित ने वो नींव रखी जिस पर आज 8 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी है। दोनों के पास ड्रीम 11 ड्रीम स्पोर्ट्स में लगभग 10 से 15% हिस्सेदारी है। ड्रीम 11 की वैल्यू 8 अरब डॉलर इन 66,000 करोड़ रुपए, यानी इन दोनों की व्यक्तिगत नेटवर्थ लगभग 6,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक है। ड्रीम 11 पूरी तरह से जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड वार्ड है। हर एंट्री पर सरकार को भी टैक्स मिलता है, 28% तक जीएसटी। कुछ राज्यों ने इसे सट्टेबाजी माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्किल बेस्ड गेम नॉट माना है, जिससे यह जुआ नहीं बल्कि लीगल गेमिंग वार में आता है। ड्रीम 11 की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्या यह जुआ है या स्किल पर आधारित गेम। भारत में रियल मनी गेम्स को लेकर कानून बहुत सख्त हैं, और यदि ड्रीम 11 को जुए की श्रेणी में रख दिया जाता है तो यह कंपनी कभी इतनी बड़ी नहीं बनती। शुरू में कानूनी स्थिति अस्थिर थी। 2008 से 2016 भारत में लशा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1667 के तहत जुआ गैर कानूनी है, लेकिन अगर कोई गेम स्किल पर आधारित हो तो उसे वन गेम ऑफ स्किल माना जाता है, जो कानूनी रूप से मान्य होता है। ड्रीम 11 शुरू में फंस सकता था क्योंकि इसमें पैसे लगते थे और इनाम मिलता था। कई राज्यों में एफआईआर और याचिकाएं दायर हुई कि ये जुआ है। ड्रीम 11 की तरफ से कोर्ट में ये तर्क दिए गए, यूजर को प्लेयर की फॉर्म, पिच, मौसम, टीम कॉम्बिनेशन, पिछले आंकड़ों 10 के आधार पर टीम बनानी होती है। ये गेम पूरी तरह स्किल पर आधारित है, न कि सिर्फ किस्मत पर। किसान कई याचिकाओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2021 को फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों को सही माना और कहा, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट अंडर वैलिड लॉ एंड आर नॉट गैम्बलिंग। हालांकि ज्यादातर भारत में यह मान्यता प्राप्त है, फिर भी कुछ राज्यों ने फैंटेसी स्पोर्ट्स पर रोक लगाई है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, नागालैंड, सिक्किम। हर्ष जैन और भावित सेठ दोनों ही मुंबई के प्रमुख क्षेत्रों में लग्जरी घरों के मालिक हैं। मुंबई का बेलाड एस्टेट, पेडर रोड और कोलाबा जैसे महंगे इलाकों में इनके पास बंगले और विलासिता से भरपूर अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा हर्ष और भावित ने विदेशों में भी लग्जरी प्रॉपर्टीज में निवेश किया है, खासकर यूरोप और अमेरिका में। हर्ष जैन और भावित सेठ की गाड़ियों का कलेक्शन किसी कार कलेक्टर से कम नहीं है। रोल्स रॉयस फैंटम और रोल्स रॉयस रेथ जैसी महंगी गाड़ियां इनके कलेक्शन का हिस्सा हैं। लंबोर्गिनी हुराकान जैसी स्पोर्ट्स कारें भी उनके गैरेज में शामिल हैं। हर्ष जैन और भावित सेठ की कारों में एक फेरारी 438 GTB भी शामिल है, जो शानदार डिजाइन और शक्तिशाली इंजन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा उनके पास BMW 7 सीरीज और Audi Q7 जैसी बेसिक लेकिन लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जो अक्सर व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती हैं। ये दोनों अक्सर मालदीव, स्विट्जरलैंड, दुबई और यूरोपीय देशों में छुट्टियां मनाते हैं। वे प्राइवेट याट्स या प्राइवेट जेट्स से यात्रा करते हैं ताकि उन्हें आराम और सुविधा मिले। उनकी लाइफस्टाइल में हाई एंड फैशन और ब्रांडेड शॉपिंग का हिस्सा भी है। वे अक्सर गुच्ची, लुइस विटन, रोलेक्स जैसी लग्जरी ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, और ये सब आप सभी लोगों के द्वारा खेले गए पैसे से ही होता है। हालांकि हर्ष जैन और भावित सेठ ने ड्रीम 11 की सफलता से जो कमाई की है, उसे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी, CSR और समाज के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलों की हैं। ड्रीम 11 ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा और कौशल सिखाना है, ताकि वे खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। ड्रीम 11 के संस्थापकों ने छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप्स और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। वे कौशल विकास कार्यक्रमों में भी निवेश करते हैं, जो युवाओं को व्यावसायिक कौशल सिखाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अन्य तकनीकी कौशल। ड्रीम 11 ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी ने कई चैरिटी पहलें की ताकि संकट के समय में लोगों की मदद की जा सके। कंपनी ने कोविड-19 राहत कार्य में मदद करने के लिए डोनेशंस और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं
मुहैया कराई। साथ ही मास्क, हैंड सैनिटाइजर और स्वास्थ्य किट्स का वितरण भी किया गया। ड्रीम 11 ने महिला खिलाड़ियों और महिला स्पोर्ट्स टीमों के प्रायोजन और सहयोग के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। ये कदम महिलाओं के खेलों में भागीदारी को बढ़ाने और समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित किया है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप और बिजनेस रिसोर्सेस उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी ने वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत कई क्षेत्रों में पेड़ लगाए गए हैं ताकि पर्यावरणीय संकट को कम किया जा सके।